वायरल हिट एपिसोड 7 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन पाग्गो से पीटने और ह्यूमिलिएट होने के बाद 1 महीने तक स्कूल नहीं आता, पर 1 महीने तक वो खुद को बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है। पर बाद में जब वो स्कूल आता है, स्कूल आके पाग्गो के साथ उसका फाइट होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें आवाज़ सुनाई देता है हॉबिन की। वो सोच रहा है कब से मैं इतना डरने लगा, कब से मैं एक लूज़र हुआ। पहले तो मैं ऐसा नहीं था, या फिर जब मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए तब से मैं ऐसा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब पहले मैं स्कूल आता था तब मैं सबसे बात करता था, सबसे हंस के खेल के बात करता था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ। हम पाग्गो को देखते हैं उसे किक मारते हुए। वो पाग्गो को कहता भी है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो तुम मुझे। पर मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आया, कभी भी नहीं, कि वो मुझे क्यों मार रहा था। एक्चुअली ये सेंस बनाता है क्योंकि शायद उसे भी नहीं पता था कि वो मुझे क्यों मार रहा था। ये शायद वही टाइम था जब मैंने नया स्कूल स्टार्ट किया था। मैं बात करता, वो मुझे मारता, और इसीलिए शायद मैं ऐसा बन गया। लोग मेरे बारे में बुरा वाला बोलते थे। मैं अब किसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल सकता था, नहीं देख सकता था। और ये उसी टाइम था जब से मैंने स्कूल आना या फिर स्कूल को हेट करना शुरू कर दिया। मैं ज़्यादा बात नहीं करता था क्योंकि ऐसा लगता था जैसे कि मेरी ज़बान को बांध दिया गया है। मेरा पोस्चर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। मेरा सर हमेशा नीचे की तरफ रहता था। इसीलिए मुझे जो भी देखते वो सब मुझे मेरी पोस्चर के बारे में बोलते, सब मेरे बारे में बुरा भला बोलते। पर अब और नहीं, मैं कोई लूज़र नहीं हूँ। तुम एक एसोल हो पाग्गो। तभी हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब हॉबिन ने पाग्गो के फेस पर एक बहुत ज़ोरदार पंच मारा था, जिस पंच की वजह से पाग्गो उड़ के बहुत दूर जाके गिर गया था। ये देख के आसपास के सभी बहुत ज़्यादा चौंक गए थे, हैरान हो चुके थे। स्नैपर और रूमी दोनों उसे देख रहे थे। हॉबिन के हाथ में हम देखते हैं उसके हाथ में बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ है। ये उसकी नहीं बल्कि पाग्गो का खून है। वो सोच रहा था साइलेंस, और ज़्यादा साइलेंस। कोई नहीं बोल रहा था, कोई मेरे लिए चीयर्स या फिर जीर्स नहीं कर रहा था। पर जो आवाज़ बाहर से आ रहा था वो था मेरे सांस लेने का आवाज़। बस इतना ही सन्नाटा चारों तरफ फैल गया था। तभी देखते हैं पाग्गो को ऐसा देख के उसके 2 दोस्त हॉबिन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे स्नैपर आता है और उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, तुम लोगों ने अगर मेरी दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो छोड़ूंगा नहीं। पर मन में सोचता है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि वो अकेला है जो मेरा दोस्त है। मुझे पता नहीं था कि वो मुझे दोस्त मानता है। पर तभी वो सामने की तरफ देखता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उसे लगता है कि ये उसकी करतूत है। पर तभी उनके पीछे देखते हैं मियोन-संग खड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही गुस्से में उन लोगों को देख रहा था। स्नैपर कहने लगता है, इसके बाद से केयरफुल रहना, कभी मेरे सामने मत आना। बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। पर हॉबिन को हम बाहर देखते हैं, वो चुप है। तभी मियोन-संग कहता है, हॉबिन तुम सच में बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे, पर अभी रो मत। हॉबिन को हम रोते हुए देखते हैं, उसकी पूरी बॉडी काँप रहा है। वो बस रोते रोते सोच रहा है, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं अब डरता नहीं हूँ, किसी से भी डरता नहीं हूँ। आई एम नॉट अ फकिंग लूज़र नाउ। तभी वो कहता है चिल्ला के, वायरल हिट को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलो, और ऑल्सो लाइक कर दो। पर मन में वो सोच रहा है, अभी कोई भी मुझे डिसरेस्पेक्ट मत करना। कुछ देर बाद हम फिर से हॉबिन की आवाज़ सुनते हैं। वो सोचने लगता है, उसी दिन से पाग्गो स्कूल आना बंद कर दिया। पता नहीं वो मुझसे डरता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे डरता है, या फिर मैंने उसे हरा दिया इसलिए नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने अपना सब कुछ दे दिया था, पर मैं लकी था कि वो पंच सही जगह जाके लैंड किया, यानी उसके जॉ पर। पर अब मेरी वजह से इस जगह पे बहुत ज़्यादा शांति है। सारे के सारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी फ़ाइट के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग उस वीडियो को बार देखना चाहते हैं, देख रहे हैं। पाग्गो वो स्कूल नहीं आ रहा है क्योंकि वो अपने ही डाउनफॉल से डरता है। पर मुझे लगता है वो जो डिज़र्व करता था उसको वो मिल चुका है। पर ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है उसकी डाउनफॉल से जैसे कि मुझे मज़ा आ रहा है। पर अब मेरा चैनल बहुत ज़्यादा अप हो रहा है, मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि अब मेरा 1 लाख से ज़्यादा ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छा मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है। भाई लोग मुझे कब मिलेगा? सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये एनीमे तो फोड़ने वाला है। और कुछ देर बाद हम हॉबिन को देखते हैं, वो अपने सारे सब्सक्राइबर्स के सामने
सामने झुक के उनसे थैंक यू कह रहा है। ये देख के सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो सोचता है मेरे पास अभी 1,50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, मुझे उनको खुश करना होगा। तभी देखते हैं वो उनको खुश करने के लिए एक अजीब तरीका या फिर थैंक यू कहने का एक अजीब तरीका निकाल लेता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो अपने मॉम के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगा जैकेट को लाया था। पर वो कहती है तुम्हें इतना महंगा जैकेट लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम इसे किसी और जगह पे काम में ला सकते थे। पर वो कहता है मॉम ये बहुत ज़्यादा चीप है। पर तभी हम पीछे उस प्राइस टैग को देखते हैं। उसका प्राइस करीब करीब $1086 US डॉलर था, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा। उसकी मॉम उसके उस फ्रेंड के बारे में बोलता है जो कि उनसे वहाँ पे मिलने आया था। आपका मतलब मियोन संग? क्या मियोन संग वो हॉस्पिटल आ सकता है? पर तभी कहता है मॉम मुझे काम पे जाना है, मैं थोड़ा सा जाता हूँ। पर जब वो बाहर आता है, बाहर हम देखते हैं स्नैपर को। वो ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये मियोन संग था? पर हॉबिन सोच रहा है नहीं मॉम, मियोन संग तो ठीक है, पर अब मेरा उससे भी अच्छा एक दोस्त है, उसका नाम है स्नैपर। हाँ वो एक पीस ऑफ ट्रैश है, पर फिर भी उसका दिल वो बहुत अच्छा है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम रात में देखते हैं स्नैपर अब उसे बता रहा है अब तुम्हारे पास इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है तो हमें एक एडिटर की ज़रूरत होगा। ये सुन के हॉबिन चौंकता है और कहता है क्या? पर तुम तो एडिट करते थे ना हमारे वीडियोज़ को। वो कहता है हाँ बिल्कुल करता था, पर मैं उतना भी अच्छा एडिटर नहीं हूँ कि तुम्हारे चैनल को अब मेंटेन कर पाऊँ। हमें एक अच्छा एडिटर चाहिए क्योंकि अगर वीडियोस अच्छे दिखेंगे तभी तो लोग देखेंगे उन्हें। पर हॉबिन को समझ में नहीं आता और वो कहता है तो फिर हम कहाँ ढूंढे? तुम्हें क्या लगता है हम ऑनलाइन में थोड़ा सा पोस्ट कर दे कुछ? पर तभी देखते हैं स्नैपर कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या किया जा सकता है। और तभी अपना कैमरा निकलता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कब से ये लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा था सब कुछ चल रहा था। भाई इसके जैसे दोस्त से बच के रहना चाहिए, कब और कहाँ पे कैमरा निकल दे क्या पता। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग कैमरे के सामने अनाउंस करते हैं कि उनको एडिटर की ज़रूरत है। और जब वो ये अनाउंस करते हैं तभी देखते हैं एक के बाद एक बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं जो कि उनके एडिटर बनना चाहते हैं। सब अपना CV या फिर अपने डिटेल्स भेजने लगते हैं। ये देख के विन बहुत ज़्यादा चौंकता है कि इतने सारे लोग इंटरेस्टेड है। पर स्नैपर उसे समझाता है कि इनमें से कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि एडिटर बन सके, क्योंकि सबका कमेंट्स अजीब है, सब बस अपने बारे में ही बताते हैं। तभी हॉबिन कहता है क्या तुम में से किसी के पास भी कोई एडिटिंग एक्सपीरियंस है? तभी उसकी ये कहते ही एक कमेंट आता है एक्चुअली मैं एडिटिंग में बहुत अच्छा हूँ। और तभी देखते हैं ये वही बंदा था जो हमेशा से हॉबिन की वीडियोस पर कमेंट करता है। उसे देख के सारे कमेंटेटर्स यानी सारे सब्सक्राइबर्स अजीब अजीब रिएक्ट करने लगते हैं। हॉबिन सोचता है अरे ये तो वही है ना जो मेरे वीडियोस पे कमेंट करता है। पर स्नैपर बिल्कुल खुश नहीं था। वो हॉबिन से कहने की कोशिश भी करता है, पर हॉबिन कहता है अगर वो कर सकता है हमें शायद उसका एक इंटरव्यू ले लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन की स्कूल में अगले दिन देखते हैं स्नैपर और हॉबिन उसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे जिसका वो इंटरव्यू लेना चाहता था। स्नैपर पूछता भी है। तभी हॉबिन कहता है हाँ मैंने ढूंढ तो लिया है, पर एक प्रॉब्लम है, उसका ID कुछ ओल्ड फैशन जैसा है। स्नैपर ये देखते ही कहता है उसको ब्लॉक कर दो, मुझे नहीं लगता कि उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। पर हॉबिन कहता है देखो मैंने उसे बुला तो लिया है, एक बार इंटरव्यू ले लेते हैं। और इसी बारे में दोनों बहस करने लगते हैं। पर तभी वहाँ से आवाज़ आता है हे डंगाबीट। ये आवाज़ सुनते ही वो लोग वहाँ पे देखते हैं। सब लोग वहाँ पे देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। पर वो कहता है तुम योंगिस आखिर क्या कर रहे हो? और यहाँ पे हम एक बहुत सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसको देखते ही सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, चौंक जाते हैं। वो लोग सभी उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे। ये देख के वो कहती है ए देखो देखो सबकी तरफ देखो, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कोई गाड़ी का हेडलाइट। और तभी हॉबिन को देखते हुए कहती है क्या तुम मेरा इंटरव्यू नहीं लोगे? वो कुछ अजीब सी लैंग्वेज में बात करने लगती है जो कि सबको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो क्यूट है, पर उसके साथ उसकी जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा अजीब है। सुना है कि वो बाहर था, मतलब फॉरेन में थी, पर यहाँ पे आने के बाद किसी ऑनलाइन में एक किसी बुढ़े से कोरियन सीखने की ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ और उसके बोलने की तरीका बिल्कुल ऐसा है। और तभी देखते हैं वो वैसे ही बात करने लगती है जैसे कि एक बूढ़े आदमी करता है। और ये देख के सब सोचने लगते हैं हाँ पर वो तब क्यूट नहीं होती जब वो अपना मुंह खोलती है। स्नैपर कहता है क्या तुम वही हो जो कि एक क्रैंकी ओल्ड गाय जैसा बात करता है, बूढ़े आदमी जैसा बात करता है? वो थोड़ा शर्माती है और कहती है क्या तुम मेरी इंटरव्यू नहीं लेने वाले? पर तभी स्नैपर उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए हंसने लगता है और कहता है तुम सच में
क्यूट नहीं लगती हो अब, तुम्हारा फेस भी क्यूट। पर तभी देखते हैं उसकी बात काटते हुए वो उसका उंगली पकड़ती है और कहती है, यंग मैन, तुम्हें ऐसे ही किसी के ऊपर अपना उंगली नहीं रखना चाहिए। उसकी आवाज़ बहुत अजीब तो है, पर उसका क्यूटनेस देख के हमारा स्नैपर पूरी तरह से पिघल जाता है और बिल्कुल वो स्नैपर जैसा ही अपना ही एक इमेज इन दुनिया में चला जाता है जहाँ पे उसकी शादी हो चुका है। और किससे? हाँ बिल्कुल, इसी लड़की से। वो उसको वेलकम करती है, उनका एक कुत्ता भी वो इमेजिन करता है। पर कुछ देर बाद वही कुत्ता उसको बोलने लगता है, उठ जा यू फकिंग क्रीप। वो फिर से कहती है, क्या तुम लोग मेरे इंटरव्यू नहीं लोगे? उसकी आवाज़ सुन के स्नैपर अब थोड़ा सा जागता है और कहता है, ठीक है, कहाँ थे हम? हॉबिन पूछता है, क्या तुमने मुझे कहा था ना कि तुमने हमारी कुछ वीडियोस को एडिट किया है, तो थोड़ा सा दिखाओ मुझे। कुछ देर बाद देखते हैं वो हॉबिन के पास आके हॉबिन को अपना एडिट दिखाने लगती है। उसकी इंट्रो बहुत अच्छा था, ये हॉबिन को भी पसंद आता है। तभी वो स्नैपर से पूछता है, पर स्नैपर तो ऑलरेडी उसके प्यार में गिर चुका है और वो उसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर हॉबिन को अभी भी थोड़ा थोड़ा शक है, तो इसीलिए वो और ज़्यादा देखना चाहता है। और तभी देखते हैं वो उसका और एक एडिट दिखाती है जहाँ पे वो उसकी प्राइवेट पार्ट जहाँ पे दिख रहा था, मतलब जब पाग्गो उसे मार रहा था और म्योन संग ने उसे उठाया था, तब उस जगह को भी बहुत अच्छे से एडिट किया है। इसी बारे में बोलने लगती है, यहाँ तक कि वो वहाँ पे उसका जो कुछ भी दिख रहा था उन सबको भी अच्छे से एडिट किया है। हॉबिन ये देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है और शर्माते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हें रख लिया चलो। अच्छा, पर मुझे तुम ये बताओ, तुम इतने अच्छे एडिटर हो, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से यूट्यूबर्स के लिए तुम काम कर सकती हो, फिर तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहती हो? ये सुन के वो थोड़ा सा स्माइल करती है। तभी हम पास्ट में देखते हैं जब हॉबिन पाग्गो से पहली बार लड़ रहा था, वो वहीं से जा रही थी। पहले तो वो इसे इग्नोर करके जाने वाली थी, पर बाद में वो जब वहाँ पे देखती है वो थोड़ा सा इम्प्रेस होती है हॉबिन की अपीयरेंस को देख के, और तब से ही वो हॉबिन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। हॉबिन के हर एक वीडियोस पे वो कमेंट करा करती थी। आई होप कि वो अपने मन में हॉबिन को लाइक करती है, पर वो उसे नहीं बताती है। अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है, आई होप कि हम एक बहुत अच्छी टीम बनेंगे। पर हॉबिन उससे हाथ मिलाता, उससे पहले स्नैपर उससे हाथ मिलाता है और कहता है, बिल्कुल हम बनेंगे। कुछ देर बाद देखते हैं वो तीनों मिलकर अपने यूट्यूब चैनल पे ये पोस्ट डालते हैं कि उन्होंने एक एडिटर को हायर कर ली है। और यही पोस्ट हम भूमि को देखते हैं, वो देख रही थी। वो बहुत सैड है और सोचने लगती है, तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस भी अपलोड कर रहा है। कुछ देर बाद देखते हैं उसे रास्ते से जाते हुए, पर उसके मन में बस हॉबिन की बात। वो सोच रही है, आई गेस वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, पर आई विश कि वो मेरी कॉल्स एक बार उठा ले। और तभी जब बाहर से जा रही थी वो देखती है एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़, वहाँ पे किसी का लड़ाई हुआ है। जब वहाँ पे जाके देखती है एक बंदा चेयर पे अकेला बैठा हुआ है, बहुत से लोगों को उसने पीट दिया है गेम खेलने के लिए। पर तभी पीछे से एक बंदा आके उसे गाली देने लगता है और वहाँ से हटने के लिए कहता है। उसकी गाली और उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ उठाने की वजह से वो हार जाता है और पीछे देखते हुए मुड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास 501 होगा? कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर हॉबिन को बता रहा था, इसका नाम है ताइहोन सियोंग, 18 साल का है, गैंगबुक हाई से। वो एक मैक्स एफसी का पार्ट था, पर उसको वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड था। यहाँ तक ये भी सुना जाता है कि उसके स्कूल में कोई ऐसा नहीं बचा है जो कि उससे ना पीटा है। हॉबिन ये सुन के कहता है, वाओ ये तो इम्प्रेसिव है, पर तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? और वो कौन सा टेक्निक सीखता है? क्या वो बॉक्सिंग सीखता है? पर तभी स्नैपर हंसता है और कहता है, ये ताइक्वांडो है। हॉबिन को ये समझ में नहीं आता कि वो हंस क्यों रहा है, पर बाद में स्नैपर कहता है, ताइक्वांडो इसे सबसे कमज़ोर खेल माना जाता है, कमज़ोर फाइटिंग टेक्निक माना जाता है। वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ पे उनका एडिटर आती है और वो कहती है, गलत, तुम लोग बहुत गलत हो। जो ताइक्वांडो हम लोग देखते हैं वो स्पोर्ट्स के लिए है, पर जो रियल फाइट में यूज़ होता है वो अलग है। हाँ, जिसके बारे में हम स्पोर्ट्स में देखते हैं वो अलग है, उसे बस ओलंपिक के लिए बनाया जाता है। पर एक्चुअल फाइट में जो ताइक्वांडो यूज़ होता है वो बिल्कुल मार्शल आर्ट लेवल जैसा है। यहाँ तक कि एक एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया था, ताइक्वांडो का जो किक्स पावर होता है वो बाकी फाइटिंग टेक्निक से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हॉबिन और स्नैपर यह देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हॉबिन कहता भी है, ये सब कुछ तो ठीक है, पर इस बंदे का मुझसे क्या लेना देना? और तभी स्नैपर कहता है, ओ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअली हमारे सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि इस बंदे को तुम्हें इसके बाद कॉल आउट करना है। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और पहले तो हंसता है और कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? पर स्नैपर कहता है, बिल्कुल नहीं,
और तभी देखते हैं वो उसका ड्रेस पकड़ के उसे हिलाने लगता है और जोर जोर से कहने लगता है, यू सन ऑफ ए बिच, क्या क्या बात कर रहे हो तुमको क्या लगता है कि मैं उससे लड़ पाऊंगा? कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर है, मैं उससे कैसे लड़ूंगा? और यहीं पे हमें उसी बंदे का इंटरव्यू फिर से दिखाया जाता है। जब वो इंटरव्यूअर उससे पूछती है, तुम्हें ताइक्वांडो के बारे में क्या लगता है, वो भी उसे बताती है ताइक्वांडो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसमें स्पेशली एक अटैक है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि मुझे भी डर लगता है, और वो है बैक किक। और तभी हम उस बंदे को बैक किक मारते हुए देखते हैं, जिससे उसकी ओपोनेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एक ही बार में वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन सोचता है, आई एम थैंकफुल, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे पुलिस के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं, पर मैं ये बंदा कोई ऑर्डिनरी स्कूल बुली नहीं है, वो एक प्रोफेशनल फाइटर है। और तुम लोगों को क्या लगता है मैं उसके सामने क्या करूँगा? मैं उसके साथ कैसे लड़ूंगा जिसके पास भी मैं नहीं जाना चाहता? और चिल्लाने लगता है। उसके घर के बाहर दिखाया जाता है, पर वो अभी भी चिल्ला रहा है और कहने लगता है, मैं ऐसे ही किसी प्रोफेशनल फाइटर से नहीं लड़ सकता। स्नैपर कहता है, क्या तुम अपने सब्सक्राइबर्स को ऐसे ही डाउन करना चाहते हो? पर वो तब भी चिल्लाता है और कहता है, हाँ वैसा होने दो, पर मैं मरना नहीं चाहता। तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है सैम दैक का। वो कहता है, तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाँ, मेरे पास अब एक ट्रिक है जो कि शायद मदद कर सकता है, जिसकी मदद से शायद तुम जीत सकते हो। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।